Hello बच्चों, let's read the question. The question says lithium oxide molar mass 30 gram per mole is used in a space shuttle to remove water vapor according to the following reaction. और हमारे पास रिएक्शन दे रखा है Li2 solid plus H2O gas gives 2 LiOH solid. If 60 kg of water and 45 kg of Li2O are present in the shuttle, पहला स्टेटमेंट है वाटर विल बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। सेकंड दे रखा है Li2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। और थर्ड में दे रखा है 100 kg ऑफ Li2 विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिमूव द वाटर प्रेजेंट। 27 kg of water will remain in the settle at the end of the reaction। तो हमें देखना है बच्चों की चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड आइए बच्चों सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट एंड हमारे पास रिएक्शन दे रखा है Li2O सॉलिड प्लस H2O गैस एंड इससे फॉर्म हो रहा है 2 LiOH सॉलिड। एंड इनिशियली हमें इसका वेट दे रखा है बच्चों। तो जो इसका वेट दे रखा है ये दे रखा है 45 केजी। 45 केजी एंड वाटर का दे रखा है वेट हमारे पास 60 केजी। 60 केजी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं Li2O का मोल्स कितना होगा। सो मोल इक्वल टू गिवन वेट हमारे पास है 45 केजी। तो 45 इंटू 1000 तो ये हमारा ग्राम में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है 30 ग्राम पर मोल। सो 30 ग्राम पर मोल। एंड सिमिलरली हम लोग वाटर का भी क्या कर लेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स इक्वल टू अगेन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास है 60 केजी, यानी कि 60 इंटू 1000 तो ये हमारा ग्राम में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वाटर का मास होता है बच्चों 18 ग्राम पर मोल। एक 16 होता है ऑक्सीजन का एंड 2 होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से हमारे पास जो मोल आ रहा है Li2O का, ये आ रहा है बच्चों 1500। कितना आएगा ये 1500। एंड वाटर का जो मोल आएगा हमारे पास, ये आएगा बच्चों 3333.3 मोल। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो हमारा लिमिटिंग है वो हमारा कौन है, Li2O। लिमिटिंग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लिमिटिंग फाइंड करने का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, लिमिटिंग लिमिटिंग फाइंड करने का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो मोल है हमारा उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड देना है। तो मोल हमारा Li2O के लिए कितना है 1500 डिवाइडेड बाय 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये किसके लिए आ गया, Li2O के लिए आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे वाटर का कितना मोल दे रखा है हमारा 333.3 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पे भी कितना बच्चों 1 है। ओके। सो सबसे जो छोटा वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है, Li2O का। तो ये जो Li2O है हमारा, ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग कहलाएगा। Li2O इज अ लिमिटिंग। ये लिमिटिंग हो गया बच्चों। एंड स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो पहला स्टेटमेंट में दे रखा है वाटर विल बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। तो पहला रॉन्ग हो गया बच्चों, क्योंकि लिमिटिंग कौन है यहाँ पे, लिमिटिंग है हमारा Li2O। तो जो लिमिटिंग होता है वो कम्प्लीटली रिमूव्ड होता है कंटेनर में से। ओके। तो Li2O क्या होगा, कम्प्लीटली रिमूव्ड होगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है, तो ये हमारा सेकंड सही है। अगर मैं थर्ड को देखूं बच्चों, तो यहाँ पे दे रखा है 100 kg ऑफ Li2O विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमूव द वाटर प्रेजेंट। यानी कि 100 kg जो है Li2O का रिक्वायरमेंट होगा पूरे वाटर को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग मोल निकाल लेते हैं कि कितना मोल आएगा। तो हमारे पास कितना है 100 kg Li2O अगर लेंगे तो बोला जा रहा है कि वाटर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो इसमें मोल कितना आएगा, तो मोल इक्वल टू गिवन वेट 100 इंटू 1000 ये ग्राम में आ गया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 30 ग्राम पर मोल। तो अगेन जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 3333.3 मोल। यानी कि हमारे पास Li2O का कितना मोल आ गया, 3333.3 मोल। ओके।
तो इतना ही मोल तो हम लोगों ने वाटर का भी निकाला था। अभी देखो आप, वाटर का कितना मोल निकाला था, 333.3 मोल निकाला था। तो ये भी वाटर का जो मोल है एंड यहाँ पे जो Li2O का मोल है, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो ये स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जितना Li2O होगा वो एक एक का रिएक्शन हो रहा है बेसिकली, है ना। यहाँ पे इसके एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर Li2O का 333 मोल होगा, तो वाटर का भी कितना होगा, सेम मोल होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड अगर स्टेटमेंट को देखो तो यहाँ पे दे रखा है 27 kg ऑफ वाटर विल रिमेन इन द शटल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि 27 kg वाटर जो है वो बच जाएगा रिएक्शन के खत्म होने के बाद। तो इसे भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट। तो 27 kg हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या है, वाटर बच जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 27 kg वाटर में मोल कितने होंगे। तो मोल इक्वल टू 27 इंटू 1000 ग्राम, गिवन वेट हमारा है, मॉलिक्यूलर वेट इज 18 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1500। ये कितना आ जाएगा, 1500 मोल, यानी कि 27 kg वाटर में 1500 मोल है। सो जो हमारा मोल बचेगा ना, वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O रिमेन्स इज इक्वल टू, तो इनिशियली हमारे पास कितना मोल था, हमारे पास था ये इनिशियली मोल, एंड 27 kg में कितना मोल आ गया, 1500 मोल। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 3333.3 माइनस 1500, तो हमारा जो रिमेनिंग मोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 1833.3 मोल। तो देखो अगर आप, तो 27 kg वाटर के अंदर अभी मोल कितना आ गया हमारे पास, 1833.3 मोल आ गया। और अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा, इट मीन्स कि 1833 जो मोल है वो अपना Li2O का भी होना चाहिए। मतलब इसका मोल अगर 1833.3 होगा तो इसका खत्म होगा ना। तो बट इसका तो हमारे पास कितना है, 1500। इसका मूल्य कितना बच्चों, 1500। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। स्टेटमेंट में दे रखा है 27 kg ऑफ वाटर विल रिमेन इन द शटल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो जब रिएक्शन खत्म होगा तो 27 kg वाटर लेफ्ट बच जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1833.3 मोल आ रहा है हमारा 27 kg के अंदर, ठीक है। तो ये खत्म नहीं होगा, डेट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2 एंड 3, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।